राधे राधे। देखिए, अगर भगवत प्राप्ति आपको करने की इच्छा है, जो भी जीव ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है, देखिए भगवत प्राप्ति करना मीन्स आनंद को प्राप्त करना। और इस संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ये कह दे कि हम आनंद को नहीं चाहते हैं। भले ही वो ये कह सकता है कि भगवान से हमको कोई मतलब नहीं है, भले ही कोई जीव ये चीज़ कह दे अज्ञानता पूर्वक, लेकिन ये नहीं कह सकेगा कि मुझे आनंद नहीं चाहिए। जो भगवान को गाली भी देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है। जो सत्पुरुषों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है, सुख मिलता है। जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, प्रत्येक जीव जो भी करता है एक ही वस्तु के लिए करता है, आनंद के लिए, कि क्या करें और हमको आनंद मिल जाए। और हमने बहुत बार आपको ये चीज बताया है कि भगवान में और आनंद में कोई अंतर ही नहीं है। वेद में बहुत प्रमाण बताए गए हैं, बहुत प्रमाण। ये तो जीव अज्ञानता पूर्वक कह देता है कि मुझे आनंद चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए, ये उसका ज्ञान है। जैसे कोई ये कहे हमको पानी तो चाहिए लेकिन हमको जल नहीं चाहिए। अब पानी और जल में क्या अंतर है जी? पानी का ही तो पर्यायवाची शब्द है जल। ठीक इसी प्रकार आनंद का पर्यायवाची शब्द है भगवान। इसलिए जो जीव ये कहते हैं सुख तो चाहिए लेकिन भगवान नहीं चाहिए, त्रिकाल में असंभव है जी। जब तक आप शरणागति नहीं करोगे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो आनंद नहीं मिल सकता। परमानेंट आनंद नहीं मिल सकता। जो वास्तव में आनंद कहलाता है, जो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया, 7वें अध्याय के 23वें प्रपाठक का पहला मंत्र कि यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो अनलिमिटेड सुख है, जो सबसे बड़ा सुख है, जिससे परे और कुछ भी न हो, वो आनंद अगर चाहते हो, एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो भी जीव ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं कि उनको सुख मिले, अर्थात भगवत प्राप्ति हो जाए, अहंकार छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवत प्राप्ति तभी होगी जब जीव शरणागति करेगा, भक्ति करेगा। जो अहंकारी जीव होते हैं वो अपने को ही बड़ा मानते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं हैं। और भगवान ने तो स्पष्ट कहा है गीता में, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि हे अर्जुन तू मुझे ही नमस्कार कर। अहंकारी जीव नमस्कार नहीं कर सकता। वो भले ही एक्टिंग में कर दे, एक्टिंग में नमस्ते नमस्कार कर दे, लेकिन एक्टिंग वाला नमस्कार यहाँ पर नहीं करना है, मन से नमस्कार करना है, मन बुद्धि को उनके आगे समर्पित करना है। और जो अहंकारी जीव होते हैं वो मन बुद्धि को समर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बुद्धि में तो यही अहंकार है, यही भ्रम है, वो अपने को ही बड़ा मानते हैं। इसलिए भक्ति अगर प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात भगवत प्राप्ति अगर आपको करनी है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु नाम, तृण से अधिक दीन बनना पड़ेगा। नहीं बनोगे, भूल जाइए भगवत प्राप्ति। अहंकार से भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भक्ति नहीं है। भगवान को अगर सबसे अप्रिय कुछ है तो अहंकार है। और वास्तव में अगर एक ही बस वेद मंत्रों को आप समझ लें, विश्वास कर लें, अहंकार एक क्षण में दूर हो जाएगा। वो मंत्र यही है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगादिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। श्वेताश्वतर उपनिषद के 6ठे अध्याय का 13वां मंत्र। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है 2:2:13। तो यदि इस मंत्र को आप समझ लें, इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप तभी कुछ वर्क कर सकते हैं जब आप जीवित हों, जब आप श्वास ले सकें। जब तक ये शरीर जीवित है तभी तक आप कुछ कर सकते हो। और ये शरीर जो जीवित है वो जीवात्मा के कारण है, आत्मा के कारण है, उस चैतन्य के कारण है, उस चेतना के कारण है। और उस चेतना को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं भगवान।
अर्थात भगवान की कृपा के बिना आत्मा में जो चैतन्यता है वो भी नहीं रह सकती। फिर आपका हैसियत ही क्या है, इस बात से पता कर लीजिए। और जो इसको भी ना समझ सके उनके लिए तो बस यही है कि मूरख हृदय न चेत, यदि गुरु मिलहि बिरंचि सम। अगर ब्रह्मा भी आपको आकर समझाएं, नहीं समझा सकते, क्योंकि मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता है। समझाया उन्हीं को जा सकता है जिनमें थोड़ा सा श्रद्धा हो, जिनका बुद्धि नॉर्मल हो। जो कुतर्की जीव होते हैं, जिनको अपने बुद्धि का अहंकार होता है, उनको कोई नहीं समझा सकता। कभी कभी लोग बोलते हैं आप कैसे टीचर हैं अगर आप स्टूडेंट्स को नहीं समझा पा रहे हैं। ये गलत है। टीचर अपना प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर उस जीव का बुद्धि ही खराब है, कुतर्की जीव है, उसके संस्कार ही अच्छे नहीं हैं, उसको ब्रह्मा नहीं समझा सकते। फिर सामान्य कोई जीव मनुष्य कैसे किसी को समझा सकता है। समझने के लिए तो आवश्यक है आपके अंदर श्रद्धा हो, और श्रद्धा नहीं भी है तो एक बार बस बैठकर बात को सुनिए। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तब तो कोई आपको नहीं समझा सकता। ठीक है। और जिस बुद्धि से आप तर्क करते हो, इस बुद्धि का भी हैसियत समझ लीजिए कि जिस बुद्धि को लगाकर आप ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, हम ये सबको नहीं मानते हैं, अरे आप स्वयं उस बुद्धि से धोखा खाते हैं बार बार अपने जीवन में। जो बुद्धि से आप स्वयं ही धोखा खा जाते हैं, उस बुद्धि से ये सोचना कि मैं उस परम तत्व को जान जाऊंगा, मैं उस भगवत तत्व को अपने बुद्धि से जान सकूंगा, ये बहुत ही भोलापन है, मूर्खता है। तो वेद में जो ये मंत्र आया कि भगवान प्रतिक्षण जीवात्मा को चैतन्यता प्रदान कर रहे हैं, उसी के कारण जीवात्मा चेतन है, और जीवात्मा है अर्थात आत्मा होने के कारण आप सब कुछ वर्क कर पा रहे हो। अगर आत्मा हट जाएगा या फिर भगवान उससे शक्ति को छीन लेंगे, एक सेकंड में ही गोविंदाय नमो नमः। जब आप जीवित ही नहीं रह सकते भगवत कृपा के बिना, फिर मान लीजिए प्रारब्धवश भगवान ने कृपा करके आपको कुछ योग्यता दे दिया है, कुछ भी प्रदान कर दिया है, उस बात का अहंकार। इसलिए जो अहंकार करते हैं बहुत ही, आप समझ लीजिए वो जीव मूढ़ हैं। बहुत ही जो हाई लेवल के होते हैं ना, टॉप लेवल के जो अज्ञानी, टॉप लेवल के जो मूर्ख होते हैं, वही जीव हैं जिनको किसी भी प्रकार का अहंकार हो। और जब तक ये है तब तक भूल जाइए कि आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अहंकारी जीव उनके आगे अगर कोई नहीं झुकता है, मान लीजिए कोई ऐसे जगह पर वो गए हैं जहां उनको, देखिए अहंकारी जीव का ना, अगर कोई अपमान नहीं भी करता है तो भी उसको लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। उदाहरण स्वरूप दक्ष प्रजापति की सभा में सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन भगवान शंकर समाधि में थे, उन्होंने उनका अपमान नहीं किया है। लेकिन उन्होंने क्या सोच लिया प्रजापति ने, उन्होंने यही सोचा ये मेरा दामाद होकर भी मेरा स्वागत नहीं करता है, इसको इतना अहंकार। जबकि उन्होंने अपमान नहीं किया था, वो तो समाधि में थे। लेकिन प्रजापति का बुद्धि ही विपरीत था, और उन्होंने ये सोच लिया कि शंकर जी उसका अपमान किए हैं। फिर एक बार, आप कथा सभी जानते ही हैं, भागवत में चौथे स्कंद में इस कथा का निरूपण है, चौथे स्कंद में इस कथा का वर्णन आया है, सती चरित्र। फिर एक बार यज्ञ उन्होंने किया तो यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन शंकर भगवान को नहीं बुलाया। और शिव जी का एक नाम है कल्याण, जिस यज्ञ में भगवान शिव नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो आपका कल्याण होगा। इसीलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक अहंकार है भक्ति आपको नहीं मिलेगा। भक्ति के पात्र वही जीव हैं जिनमें विनम्रता हो, जिनमें दीनता हो, जो सभी को अपने से बड़ा माने, अपने को छोटा माने। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। देखिए विद्या ददाति विनयम, जो बहुत बड़े विद्वान होते हैं ना, उनमें विनम्रता होता है। जो वास्तव में विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं, उनके वाणी में आप देखिएगा विनम्रता। वो ये नहीं चाहते हैं कि प्रत्येक जीव हमारा सम्मान करें, हमको माला पहनाएं, हमारी आरती करें। ये ज्ञानी का स्वभाव नहीं है।
ज्ञानी विनम्र रहता है, दैन्य से, दीनता से युक्त होता है। क्योंकि देखिए, जो वास्तव में विद्वान होगा ना, वो अपने को विद्वान मानता ही नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है भगवत प्राप्ति से पूर्व कौन कहाँ विद्वान है। कोई एक सब्जेक्ट में भी पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है इस संसार में। फिर सब्जेक्ट अनलिमिटेड है, अनंत है, फिर किस चीज का अहंकार। पूर्ण ज्ञानी तो आप तभी हो सकते हो जब भगवत प्राप्ति हो जाए। सर्वज्ञ केवल भगवान है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडकोपनिषद 1:1-9। भगवान ही सर्वज्ञ हैं, और जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं भगवान उनको सब ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो आप ज्ञानी तभी कहलाओगे जब भगवत प्राप्ति हो जाए। उससे पूर्व तो सभी अल्पज्ञ हैं। लेकिन इतना अहंकार है जीवों को, कोई अगर उनको मूर्ख कह देता है, आग लग जाता है। भीतर ही भीतर वो व्यक्ति चलता है कि इसने मुझको मूर्ख कैसे कह दिया, खुद जैसे परम ज्ञानी है, पंडित है। ऐसी भाव आ जाती हैं, उसके लिए बुरा भाव आ जाता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी होते हुए भी जीव ये सुनना पसंद नहीं करता है कि कोई मुझे अज्ञानी कहे, कोई मुझे मूर्ख कहे। जबकि फैक्ट है, प्रत्येक जीव मूर्ख है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ भी नहीं है, अज्ञ कहा जाएगा। अल्पज्ञ तो उसे कहा जाएगा जो थोड़ा बहुत जानता हो। 0.1% का भी ज्ञान किन्हीं को नहीं है। फिर कोई कैसे दावा कर सकता है कि हम विद्वान हैं? जो बड़े बड़े फिलोसोफर हुए हैं उन्होंने यही कहा कि भले ही लोग मुझे ज्ञानी कहते हैं, लेकिन मैं अपने को अज्ञानी ही समझता हूं। मैं यही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये है बड़े बड़े फिलोसोफर का बात। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर आप में युक्त है, आप भक्ति के पात्र नहीं हो, आपको भक्ति नहीं मिल सकती। और भक्ति नहीं होगी तो भगवान से मिलना संभव नहीं है। भगवान तो प्रेम से ही मिलेंगे, भक्ति से ही मिलेंगे। भक्ति मतलब क्या है? प्रेम ही तो है। भगवान से अटैचमेंट हो जाए। जो प्यार आपको अपने संसारी संबंधियों के प्रति है, वही प्यार भगवान के लिए हो जाए, वही भक्ति है। और ये तभी होगा जब आप में अहंकार ना हो। इसलिए किसी भी प्रकार का अगर अहंकार है, इस एक ही बात को याद रखिए कि भगवान की कृपा के बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते। उनके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और आपको जो मिला है, जो दिए भी हैं, वो भी वही दिए हैं। भले ही आप मानो या न मानो, देने वाला तो ईश्वर ही है। लेकिन जीव अपने आप को ही समझ लेता है कि मुझे जो भी मिला है मेरी काबिलियत से मिला है। संभव नहीं है जी। अरे आपका क्या काबिलियत है? जब आप जीवित ही नहीं रह सकते, आपका काबिलियत क्या है? ठीक है, इसलिए जो भी जीव भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, ईमानदारी पूर्वक, किसी भी प्रकार का अहंकार मत रखिए। भगवान के आगे रोकर पुकारिए। भगवान के आगे भी लोगों को आंसू नहीं आता है। इसका क्या कारण है? अहंकार ही तो है। वो भगवान को भी बड़ा नहीं मानता है वो जीव। स्पष्ट प्रमाण है अहंकार। कोई ना कोई अहंकार है जो भगवान के सामने भी उस जीव को रोने नहीं देता। और आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आपको आनंद मिले? भगवान मिल जाएंगे। जब तक भगवान के लिए छटपटाहट नहीं है, व्याकुलता नहीं है, भगवान को पाने की अत्यंत तीव्र इच्छा नहीं है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और ये सब तभी होगा जब अहंकार हटे और प्रेम उत्पन्न हो। और प्रेम में यही भाव होता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दुई न समाए। जब जीव अपने को कुछ समझता ही नहीं है, बस अपने हरि को ही समझता है, सब कुछ अपने हरि के ऊपर ही समर्पित कर देता है, जब अपने को उनका दास मान लेता है, भगवान को अपना स्वामी मानता है, भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है, तभी उस जीव का कल्याण संभव है। और वही प्रेम कहलाता है। राधे राधे।